मित्रों नमस्कार। आज जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ उसका ओशो से संबंध है और नहीं भी। मैं विषय लेने जा रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे एक आवश्यक गलतफहमी होती है। अब ये गलतफहमी शब्द बड़ा विचित्र है, क्योंकि बड़ा विचित्र शब्द है ये, आवश्यक गलतफहमी, कि जो ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है वो उसे पहली बार प्राप्त हो रहा है। जैसे कृष्ण का ये कहना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक्षम बस तू मेरी शरण में आ जा, श्री कृष्ण का ये कहना, यानी श्री कृष्ण ये कह रहा है कि जो मुझे ज्ञान है वो सबसे सर्वोच्च है, तो तू सबको छोड़ दे और मुझे मेरे पास आ जा। अब यही चीज जो है धर्मों के बीच में लड़ाई का कारण बनती है। अपना एक उपनिषद है, अध्यात्म उपनिषद, उसमें गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा होता है, वो उसे बताता है कि सच्चा ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, और सिर्फ सुनने से शिष्य को सत्य का ज्ञान हो जाता है। और वो ऐसी ऐसी बातें कहता है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा, दुनिया में कोई भी यकीन नहीं करेगा। वो कहता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं, मैं ही जगत का बनाने वाला हूं, ये चंद्र सूर्य पृथ्वी जो भी घूम रहे हैं ये सब मैं ही चला रहा हूं, सब मैं ही कर रहा हूं। तो अब बताइए आप कि ये जिस शिष्य के बारे में अपन कुछ जानते नहीं है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, चाहे श्वेत केतु हो या कोई भी हो, ये अष्टावक्र हो, वो भी कोई कह रहे हैं कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं। अब हर कोई यही कह रहा है। सिखों के आखिरी गुरु ने यही कहा कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा। अब ऐसा कहने की जरूरत क्या थी, क्यों नहीं हो सकती? जब कृष्ण को हो सकता है, उस अध्यात्म उपनिषद के शिष्य को हो सकता है, किसी और को हो सकता है, तो और किसी को क्यों नहीं हो सकता भाई? ये आप कहने वाले कौन हो कि इसके बाद नहीं होगा ये ज्ञान, आगे नहीं चलेगा? महावीर 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि महावीर ने ये नहीं कहा कि मैं आखिरी हूं। ये महावीर की सबसे बड़ी खासियत है। या उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बाद ये ज्ञान और कोई नहीं देगा। ये सबसे बड़ी बात है। और देखा जाए तो पूरे विश्व में सनातन संस्कृति से पुराना ज्ञान कहीं किसी के पास है ही नहीं। अगर बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की जाए तो ये मालूम पड़ेगा कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे मध्य एशिया हो, काबुल हो, कुछ भी हो, जो ज्ञान भारत ने फैलाया है दुनिया में वो सर्वप्रथम था। अब इस पे
जो इतिहास के जानने वाले हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि विश्व को अगर किसी ने ज्ञान दिया है तो वो भारत ने दिया है। क्योंकि हम बाकी देशों का इतिहास देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि सब एक दूसरे पे आक्रमण करके दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, और भारत से जब ज्ञान या धर्म का प्रसार होता है तो वो अहिंसा के साथ प्रचार होता है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म किसी का गला काटने की बात नहीं करते कि तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। ये बात किस धर्म में होती है तो आप भी जानते हो ना। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि मैं उसका आखिरी पैगंबर हूं। अरे ये कहने की जरूरत क्या है? ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि मैं आखिरी हूं। 24वें गुरु हुए सिख धर्म के, 12वें शायद, और 24वें ये जैन के महावीर जैन हुए तीर्थंकर। हर एक को लगता है कि मैंने जो जाना वो सबसे बड़ी बात है, और उसमें वो गलती नहीं कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई गलत नहीं कह रहा है। अच्छी बात यह है कि लाओ त्से जो चीन का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी था, उसने ऐसी कोई बात कही ही नहीं कि मैं पहला हूं कि बीच का हूं कि आखिरी हूं। ये उसके साथ बहुत अच्छी बात है। तो अपने को इन बातों को देखते हुए ये समझना जरूरी है, ये समझना कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उससे बड़ा ज्ञान किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक गलतफहमी है, नेचुरल गलतफहमी है। तो इस बात को अगर हम समझ जाएं तो विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। मतलब लोगों के बीच में खींचतान नहीं रहेगी कि सत्य सिर्फ मेरे साथ है। क्योंकि आज की तारीख में जो परमाणु बम चले, चाहे बंदूकें चले, चाहे मिसाइल्स चले, सबको एक ही बात लगती है ना कि मैं सही हूं, आप गलत हो। और वैसे देखा जाए तो एक बात तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि जो दूसरे को मारने की बात है वो तो आदमी गलत है, इसमें किसी को शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिसने ये कहा कि सिर्फ मैं सत्य हूं तो मैं दूसरे को मारूंगा, ये कहने वाला सबसे बड़ा गलत आदमी। अगर आप इस बात को कुछ समझ पाए हो तो आपका धन्यवाद है। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें तो इस चैनल पे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले एपिसोड पे फिर आपसे मिलूंगा मैं। नमस्ते, धन्यवाद।